शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल। हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम महोत्सव जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जा घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं। उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले
पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कवित हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ फ्रेम। मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल की सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और एक होली का अनोखा रंग आपके बीच लाना चाहता हूं। होली आ गई। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद मृतलोक की यात्रा करते हुए प्रवीण आर्य जी के स्टूडियो में पहुंच गए। वहां पे होली मिलन समारोह चल रहा था कि होली में ऐसे लोग मिलते हैं, हमारे मनुष्य, हमारे बनाए हुए लोग, बच्चे इतना सुंदर आयोजन करते हैं। वो भागते हुए नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के यहां पहुंच गए कि प्रभु हमें होली मिलन समारोह करना है, आप बताइए कहां किया जाए। कहला नारद हमारे यहां तो क्षीर सागर में कोई आ नहीं सकता, यहां तो तुम ही आ जाते हो, बस तुम्हें ही आने की अनुमति है, हमारे पास जगह ही नहीं है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के यहां गए तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम तो वैसे ही कमल के पंखुड़ी पे विराजमान है, आपके नाभि से निकले हुए, हमारे पास भी कोई जगह नहीं है। चलो देवों के देव महादेव के यहां चलते हैं। अब दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु महादेव के यहां पहुंचे कैलाश पर। उन्होंने कहा कि प्रभु नारद देख कर आए हैं मृतलोक में, सतमोला कवियों की चौपाल में होली मिलन समारोह आज यहां भी हम करना चाहते हैं, बड़ा सुंदर होता है। कहा कि तो कीजिए ना, यहां कौन सी जगह की कमी है, हम बनेंगे, मेजबानी हम करेंगे, होली मिलन समारोह आप करें। तो आइए कैलाश पे होली मिलन समारोह स्वागत दृश्य आपको सौंपता हूं। कैलाश पे आयोजक हैं महादेव, भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ आयोजक बने और जैसे कविगण आएंगे उसी तरह श्रोता भी आते हैं। तो सब अतिथि अब आ रहे हैं, तो उसका केवल एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्वागत। कि सीता संग राघवेंद्र, राधा संग यादवेंद्र, सीता संग राघवेंद्र, राधा संग यादवेंद्र, लक्ष्मी के साथ दीनानाथ आयो धाई के। लक्ष्मी के साथ दीनानाथ आयो धाई के, इंद्रराज इंद्राणी ब्रह्मा संग ब्रह्मा, इंद्रराज इंद्राणी ब्रह्मा संग ब्रह्माणी, प्रकटे शशि भानु रंग थाल में प्रकटे शशि भानु रंग थाल में सजाई के। तो हर हर बम बोल बोल बाजत मृदंग, अरे वाह, अरे वाह। हर हर बम बोल बोल बाजत मृदंग ढोल, तो हर हर बम बोल बोल बाजत मृदंग ढोल, नाचत नटराज, अरे वाह वाह वाह, हर हर महादेव, वाह। नाचत नटराज सती संग फाग गाई के। और वाद्य यंत्र कार कौन कौन है? भूत प्रेत ताल देत, भूत प्रेत ताल देत। खेले मसाने में होली दिगंबर आपने सुना लाल मिश्र का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भूत प्रेत ताल देत, नंदी नाग के समेत, वाह। भूत प्रेत ताल देत, नंदी नाग के समेत, गावत मल्हार मुनि शंभु द्वार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 विनय जी, वाह विनय जी, वाह 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 वाह।
तो गोपी संग ग्वाल बाल छीटत गुलाल लाल। गोपी संग ग्वाल बाल छीटत गुलाल लाल। गोपी संग ग्वाल बाल छीटत गुलाल लाल। भागत रण छोड़ बाह अरे वाह 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 वाह। भागत रण छोड़ मास्टर बोलो यार, बाह मास्टर बोलो। अपनों सुन छुड़ाई के। और एक देवता को भगवान शिव के यहाँ हमने नहीं बुलाया, क्योंकि दोबारा उन्हें बुलाने के बाद सृष्टि समाप्त हो जाती। तो कामदेव और रति को दूर ही रखा, क्योंकि एक बार वो भस्म कर चुके हैं। लेकिन उनकी स्थिति देखिए, भागत रण छोड़ बाह आपनो छुड़ाई के। तो अंबर से पुष्प डारी, अंबर से पुष्प डारी सुंदर छवि को निहारी। अंबर से पुष्प डारी सुंदर छवि को निहारी। हर्षित रतिराज प्रेम रंग में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत रतिराज प्रेम। वाह विनय जी वाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। के तो पावक समीर, पावक समीर मंद मोहक सुगंध पाई। पावक समीर मंद मोहक सुगंध पाई। लेखनी विनम्र धन्य हरि गुण गाय के। बहुत लेखनी बहुत बहुत अच्छे बहुत 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 अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे विनय जी। और आपने जब विनय जी को हम सुन रहे थे, विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है। और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूँ, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है? केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है, चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है। और उस शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रवीण जी, आपने मेरी यात्रा देखी है और आज आप सभी बैठे हैं मेरी काव्य को सुनने के लिए, मेरी यात्रा को जानने के लिए कि क्या इन्होंने जो कुछ कहा वो कितना सच है। तो मैं कुछ पंक्तियों से आप सबसे जुड़ती हूँ और सतमोला के सभी दर्शकों को धन्यवाद कहती हूँ और प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा। माँ गंगा का आशीष लिए सृष्टि का नवल विधान बनूं, भारत माता की पुण्य धरा का मान बनूं, सम्मान बन। हे आदि शंकरा महादेव इतना वरदान मुझे देना, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। और काशी की पहचान सिर्फ मैं नहीं हूँ, काशी ने अपनी पहचान
सदियों सदियों से अखंड विश्व पर बनाए हुआ है। अगर मुझे आदरणीय विनय जी कहीं याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ द्वापर में, तब भी माँ गंगा साक्षी थी। और आज कलयुग में जो भी सनातन का यह पृष्ठभूमि, बदलता हुआ पृष्ठभूमि है, उसके पृष्ठ में भी माँ गंगा है, काशी है। तब गर्व का एक छंद पढ़ती हूँ, आप विद्वत जन का स्नेह मिले। रण में चरण जब पड़े या चरण के, रण में चरण जब पड़े या चरण के, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का। सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलका गर्जना का। रण में चरण जब हर हर महादेव, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का। सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलकामियों की कुटिल वर्जना का। धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का। कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। वाह वाह वाह, हर हर महादेव। सर्जना का ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। और आदरणीय ने अभी कहा कि 2-3 सालों तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी दर्शन की। तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं आप सभी को, पूरी दुनिया आश्वस्त करना चाहती है, पूरे सनातनी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब हमने 500 वर्षों की प्रतीक्षा कर ली तो 2 घंटे की लाइन तो हम यूं ही लग जाएंगे। तब एक छंद पढ़ती हूँ, आशाओं का छंद, और एक बिगुल का छंद पढ़ती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। हर हर बम बम बोल रही काशी, शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी या धर्म के हर गीत छंद, सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण। अगर योगी महाराज ये पंक्तियां सुन लेंगे तो झूम जाएंगे। कृष्ण कन्हैया की जय हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली, और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुंचेगी, राम के लालों तक पहुंचेगी। यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज्यादे हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादव को, ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना, हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादव को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए। और फिर बोलेगी अब भैया हमारे कन्हैया काम मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है, वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान। और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है। लोक कवि जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूँ, लोक गीत कहूँ, ऐसे अनूठे कवि को मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। सतमोला कवियों की चौपाल के इस अनूठे कार्यक्रम में, जो रामोत्सव के रूप में भी है, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सबका। राममय है इस समय सारा विश्व, सारी सृष्टि। अभी आप सबने सुना, आगे भी सुनेंगे, तो उससे संबंधित सुने कि काशी और अयोध्या जय जय, अब मथुरा की बारी है। काशी और अयोध्या जय जय, अब मथुरा की बारी है। रुकना थकना नहीं साथियों, धुआंधार तैयारी है। रुकना थकना नहीं साथियों, धुआंधार तैयारी है। अब पारा गिरा
प्रचंड ठंड है, हाँ। मगर सैकड़ों सालों में हाँ। पहली बार इस शीतलहर पर राम लहर भारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली बारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शीतलहर पर राम लहर भारी है। इतनी लहर के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में पता नहीं किस भाव में है, क्या है, ईश्वर जाने, कृपा करे उन पर। बहुत तरस आता है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं, न जाना चाहते हैं, मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। तब कहता हूँ इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक कहा गया। हाँ हाँ। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुम राम को तो कह रहे हो कि राम को नहीं मानते हो, रावण को मानते हो। रावण किसको मानता था? हाँ। भगवान शिव को। और भगवान शिव किसको मानते थे? हाँ। भगवान राम को। आप चाहे इधर से जाएं चाहे चाहे इधर उधर से से जाएं, जाएं। पहुंचना वही है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम ही जी ही साधन व राम जी ही साध्य है। कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम जी ही साधन व राम जी ही साध्य हैं। और मानसिक रोगियों के रोग का इलाज नहीं, पल रहे देश में जो रोग ले असाध्य नहीं। कि हालक में हाथ डाल जीभ खींच लेते, किंतु सभ्यता व संस्कार नाते हम बाध्य हैं। और जिन्हें कोई कल्पना तू कहता है वही राम, तेरे भी आराध्य के आराध्य के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। बहुत बढ़िया। और उनको बताना भी चाहता हूं कि जो घमंड में चूर हैं, रावण से बड़ा अहंकारी कौन हुआ, लेकिन वो भी जमीन पर था और राम जी के चरणों में था। तब कहता हूं कि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं। मृत्युलोक है, जो आया है वो जाएगा। आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दातोन हैं। दातोन आप सब समझते हैं, चीर के फेंक दिया जाता है। काल के आगे किसकी चली है? कि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दातोन हैं। और जीत इंद्र इंद्रजीत देखी युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे। कुछ ऐसे अहंकारियों से परिचय कराना चाहता हूं कि देखी युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे, जीत इंद्र इंद्रजीत कीच बीच मौन है। वर पंचानन दशानन के आनन थे, करनी से धरनी पे पड़े यौन पौन है। और धन दुर्योधन का शासन दुशासन का, अरे बाली से बली की ना चली तो आप कौन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाली से बली की ना चली तो आप कौन है? काहे का घमंड भाई? ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी, कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं और मैंने इनको अवधि में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। और जिनको काव्य पाठ कराने जा रहे हैं वह हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से पधारी हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और बड़ी धैर्यशाली कवित्री है। मैं उसको आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालीम के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत आध्यात्म पर आप अपनी एक कविता रखेंगे। प्रज्ञा गोयल जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच पर आसीन सभी सज्जनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आप लोग जो सुना रहे थे सभी उच्चतम कोटि का सुना रहे थे। मैं आप लोगों के मध्य एक थोड़ा सा आध्यात्म पे कुछ पढ़ना चाहती हूँ कि उठते उठते एक दिन ये अभिमान भी उठ जाएगा। उठते उठते एक दिन ये अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये साजो सामान भी उठ जाएगा। कि उठते उठते एक दिन ये अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये साजो सामान भी उठ जाएगा। उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक उठ जाएगा, ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान। अरे वाह 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 वाह, उठ जाएगा वाह। ये बहुत बहुत धन्यवाद। उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान भी उठ जाएगा। और रह जाएगा यहाँ बस कुछ यादों का कारवां। रह जाएगा यहाँ बस कुछ यादों का कारवां, सब मुझी से है, सब मुझी से है, ये गुमान भी उठ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। आगे देखिए, आध्यात्म है लेकिन जब तक इंसान जीवित है ना,
तो वो हर गली से गुजरता है, वो प्रेम से गुजरता है। प्रज्ञा एक बात बताओ, हाँ जी। आप बोल रहे थे इतना सब उच्च स्तरीय सुना रहे थे, तो आपका क्या निम्न स्तर का है क्या? इतना शानदार आप पढ़ रहे हो बेटा। आप जितना झुके रहोगे, अगर आपने जल भरना है तो झुकना तो वाह 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 वाह। तो मैं जब कुछ भरने जा रही हूँ तो मुझे झुकना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह। है ना। और जितना अगर आप तने हो तो ये कहीं ना कहीं निशानी है कि आप पे अभी फल जो है ना वो कम है। अरे वाह, तो अरे वाह, क्या राजीव जी देखो है क्या प्रज्ञा, वाकई में बहुत जरूरी है। तो देखिए, हर गली से इंसान गुजरता है। मनुष्य जब तक जीवित है वो प्रेम से गुजरता है, वो बिछोह से गुजरता है, हर एक चीज से वो गुजरता है। तो मैं अभी थोड़ा प्रेम पे थोड़ा सुनाना चाहूंगी कि रगों में लावा सा जलेगा, रगों में लावा सा जलेगा, इस तपन में तू जी सके तो जी, रगों जी सके तो जी, रगों में लावा सा जलेगा, इस तपन में तू जी सके तो जी, ये इश्क है प्यारे, जरा घूट घूट पी। ये इश्क है प्यारे, जरा घूट घूट पी। अरे देखिए, आपने कहा था सब्र, तो सब्र बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जितना आप शांति से बैठा रहें उतना अच्छा है। सही तो ये इश्क है प्यारे, जरा घूट घूट पी। किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मिर्च की चटनी है और चाट के खाना है। बहुत तो वही सुनाने जा रही हूँ कि रगों में लावा सा जलेगा, इस तपन में तू जी सके तो जी, ये इश्क है प्यारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस पे बस बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे बस 2 दिन की बहार है, इस पे बस 2 दिन की बहार है, फिर चैन है ना करार है। इस पे बस 2 दिन की बहार है, फिर चैन है ना करार है, खुद में तू मर मर के जी सके तो जी, ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। दिल की लगी में जख्मों को पैबंद से छुपाना होगा। वाह 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 वाह। बंदा अंदर से टूट जाता है लेकिन बाहर तो मुस्कुराना पड़ता है। कि दिल की लगी में जख्मों को पैबंद से छुपाना होगा, खुद को तू सी सके तो सी। अरे वाह, ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। बहुत ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। सिसकियां दिन तड़प शाम, बेख्याली रात का मंजर। सिसकियां दिन तड़प शाम, बेख्याली रात का मंजर, खुद में तू बिखर के जी सके तो जी। वाह वाह, ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। ये इश्क है प्यारे, जरा घूंट घूंट पी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। साथियों, अंतराल के बाद में आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम अंतराल के पूर्व कविताओं को सुन रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही समृद्ध साहित्यकारों की, अनुभवी साहित्यकारों की और ज्ञान संपन्न साहित्यकारों की एक टोली आ चुकी है।
वह आपके लिए हो सकता है नए हों, लेकिन साहित्य क्षेत्र में उनकी कोई नई आगमन नहीं है। वह अपने आप में एक मजे हुए साहित्यकार हैं, बड़े साहित्य सेवी हैं। ऐसे ही साहित्य सेवियों से परिचय कराने के क्रम में सबसे पहले हो सकता है कि वो अपने नाम के आगे लिखते हो नाम, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है गुमनाम। तमाम शहर के मंचों पर, तमाम देश के मंचों पर, तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर उनके कविताओं को हम सुन सकते हैं और सुनते रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं देश के एक ऐसे ही शायर जिनका नाम है संजीव निगम अनाम। बहुत शुक्रिया और सीधे सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ। सब स्वागत कि आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए। हाय हाय, ये क्या खूब। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए, मैसेज जो उसको भेजे सभी सीन हो गए। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए, मैसेज जो उसको भेजे सभी सीन हो गए। सस्पेंस है। और मोबाइलों के दौर में आसाना आशिकी। हाँ। मोबाइलों के दौर में आसाना आशिकी। हाँ। डीपी हटी तो देख के गमगीन हो गए। क्या बात है, बहुत शानदार। और शेर देखेगा, दो एक हो ना पाएंगे प्रेमी हो बेखबर। हाँ। दो एक हो ना पाएंगे प्रेमी हो बेखबर, बच्चे का नाम सोच के ही तीन हो गए। बहुत सुंदर। और एक मतलब शेर देखिएगा, दरमियान जब गैप जैसा हो गया, दरमियान जब गैप जैसा हो गया, बिन कलर की स्नैप जैसा हो गया। दरमियान जब गैप जैसा हो गया, बिन कलर की स्नैप जैसा हो गया, और कब कहां तुझको भटकता छोड़ दे। कब कहां तुझको भटकता छोड़ दे, इश्क गूगल मैप जैसा हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दरमियान जब गैप जैसा हो गया, आईटी वाले शायर हैं। बिन कलर की स्नैप जैसा हो गया जी। और कब कहां तुझको भटकता छोड़ दे, इश्क गूगल मैप जैसा हो गया। और एक मतलब शेर देखेगा जी, ये कैसी हसरतें हमने भी पाल रखी हैं। ये कैसी हसरतें हमने पाल रखी हैं। ये कैसी हसरतें हमने भी पाल रखी हैं। जी बताइए। तमाम चाहतें दिल में बवाल रखी हैं। अरे रे रे। ये कैसी हसरतें हमने भी पाल रखी हैं, तमाम चाहतें दिल में बवाल रखी हैं, और डिलीट करके भी होती नहीं डिलीट तेरी। डिलीट करके भी होती नहीं डिलीट तेरी, पुरानी फाइलें सारी संभाल रखी। बहुत सुंदर। रिसाइकिल बिन से वापस ले आते हैं। एक मतलब शेर देखिएगा जी, हजारों मिन्नतों के बाद वो तैयार होता है। हाँ। इश्क। हजारों मिन्नतों के बाद वो तैयार होता है, पटाना जिसको आता है उसी का यार होता है। वाह। हजारों मिन्नतों के बाद वो तैयार होता है, पटाना जिसको आता है उसी का यार होता है। और कहां आसानी होती है कोई अशार लिखने में। हाँ। सही कह रहे सब। कहां आसानी होती है कोई अशार लिखने में, हजारों बार डूबे तब तो दरिया पार होता। वाह, बहुत सुंदर। और एक बहुत सुंदर। आखिरी गजल के 4-5 शेर। हाँ हाँ देखिएगा, इसके अंदर अंग्रेजी काफियों का प्रयोग किया है मैंने। जी फरमाइए। देना है, हाँ देना है इसको तो फौरन दीजिए। जी। देना है इसको तो फौरन दीजिए, इश्क है नोटिफिकेशन दीजिए। क्या बात है। देना है इसको तो फौरन दीजिए, इश्क है नोटिफिकेशन दीजिए, और डिस्क्लेमर में कहा सब सच नहीं। हाँ। डिस्क्लेमर में कहा सब सच नहीं, आप इसका इंडिकेशन दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देना है इसको तो फौरन दीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए, डिस्क्लेमर में कहा सब सच नहीं, आप इसका इंडिकेशन दीजिए, और प्यार मुझसे है नहीं या था नहीं। हाँ। प्यार मुझसे है नहीं या था नहीं, ये रिटर्न में डिक्लेरेशन दीजिए। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार मुझसे है नहीं या था नहीं,
ये रिटर्न में डिक्लेरेशन दीजिए और इश्क की विंडो करेंगे एक्टिवेट। हाँ, बहुत सुंदर। इश्क की विंडो करेंगे एक्टिवेट, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन दीजिए। नहीं मिलेगा। इश्क की विंडो करेंगे एक्टिवेट जी, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन दीजिए। हाँ। और तोड़ना दिल है अगर आसान तो, हाँ हाँ, तोड़ना दिल है अगर आसान तो हाँ हाँ, आप ही इसकी भी ट्यूशन दीजिए। बहुत और एक मतलब 2 शेर के साथ बात खत्म करूंगा जी, कि रहता हूं सराबोर सदा काशी समझ के, रहता हूं सराबोर सदा काशी समझ के, खेला ना कभी इश्क को मैं बाजी समझ के। बहुत सुंदर। रहता हूं सराबोर सदा काशी समझ के, खेला ना कभी इश्क को मैं बाजी समझ के, और बांदी की इजाजत में न थी इश्क मोहब्बत, बांदी की इजाजत में न थी इश्क मोहब्बत, दीवार में चिनवाई गई बागी समझ के। बहुत सुंदर। और आखिरी शेर देखिएगा, अंग्रेज नहीं थी वो अंग्रेज नहीं थी वो मुगल भी तो नहीं थी, अंग्रेज नहीं थी वो मुगल भी तो नहीं थी, लूटा है मगर उसने मुझे दिल्ली समझ के। अंग्रेज नहीं थी वो मुगल भी तो नहीं थी, लूटा है मगर उसने मुझे दिल्ली समझ के। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सर, ये दिल की दिल्ली लुटवाते रहे और बच्चों को गलत ज्ञान करवाते रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ये सब आप ही लोग कह रहे हैं। कोई रिटन में मांग रहा है, कोई लिखित में मांग रहा है। बताओ बच्चे कहाँ चले जाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे पुराने इश्कबाजों के चक्कर में वो रजिया गुंडों में फंस गई टाइप का। तो भैया ये हास्य व्यंग का क्रम और आगे चलना चाहिए। हमारे बीच में एक और कवि बैठा है, उसके भी शब्दों को निकलना चाहिए। बैठे हैं वो बहुत कुछ अंदर दाब कर, यानी कि इश्क की बहुत लंबी है दीवाल। अगले कवि हैं एनसी खंडेलवाल। हास्य व्यंग से है उनका नाता। अब वो अपनी कविताओं से करेंगे बवाल। सरकारी सेवानिवृत्त, आइए बुलाते हैं एनसी खंडेलवाल। अपने साथी कवियों को नमन करता हूँ, माँ सादे को नमन करते हुए ऐसे और कवि अपनी बात को इस तरीके से करता हूँ जी। एक राजर्षि हिमालय से निकल के जब सत्ता में आया, उसने धारा 370, 35 से और न जाने ऐसी कितनी कुरीतियों की धाराएं थी, उनको सबको हटाकर राम मंदिर का भव्य निर्माण कराकर, उसका भव्य उद्घाटन कराकर, देश में नहीं विदेश में नहीं ब्रह्मांड तक इसका उद्घोष किया और प्रसन्नता हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मिर्ची लग गई जी। यहीं से ही मुझे अपनी इस कविता का स्रोत मिला और मैंने उसको, सुनिए, खड़ा जल के किनारे, खड़ा जल के किनारे पर जल रहा, न पिया जाए नीर दरिया तन गल रहा, जल नदियों का बना खारा कैसे दरिया बता, कौन बुराई से हुआ खारा किसकी है ये खता, जहां की गंध मुझ में समाई है सुन मानव, नानक इंसानों के भेष में अब घूम रहे हैं दानव। वाह। नानक इंसानों के भेष में अब घूम रहे हैं दानव। अब जो मेरी कविता है मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। कि इनका फरमा तो खराब है, इनका फरमा ही खराब है जी। कोई किसी की नहीं मानता। इंडिकेशन मैं कहाँ दे रहा हूँ मेरी, इसमें आगे आपको आ जाएगा जी। स्वागत है। इनका फरमा ही खराब है, कोई किसी की नहीं मानता, बच्चा बाप की नहीं मानता, बाप अपने बाप की नहीं मानता। बहुत सुंदर। इनका फरमा ही खराब है, कोई किसी की नहीं मानता, कह गए। बच्चा बाप की नहीं मानता, बाप अपने बाप की नहीं मानता। जो ना माने कहना बाप का, हमने उनका भी सिर झुका दिया। बहुत सुंदर। जो ना माने कहना बाप का, हमने उनका भी सिर झुका दिया। करवा अभिनंदन
करवा अभिनंदन, अभिनंदन का हाँ, वीरों का भाल ऊंचा किया। बहुत सुंदर। करवा अभिनंदन, अभिनंदन का वीरों का भाल ऊंचा किया। जिनकी हो बात मिसालों में, मिसाल उन्हीं की तो दी जाएगी। जिनकी हो बात मिसालों में, मिसाल उन्हीं की तो दी जाएगी। जहां ना हो कंदूम खिलाने को, कंदूम कहते हैं आटे को जी, जहां ना हो कंदूम खिलाने को, उनकी क्या बात कही जाएगी। बहुत सुंदर। जहां ना हो कंदूम खिलाने को, सुनिए साहब, उनकी क्या बात कही जाएगी। तेरे कर्म पाक से नहीं, पाक यानी शुद्ध, लेकिन पाक का मतलब हमसे जो अलग हुआ उसने अपना नाम भी यही रखा। तेरे कर्म पाक से नहीं, किसी श्राप से लगते हैं। सुन लो पाकिस्तान वालों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बहुत सुंदर। नाम है हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। न रहे जल वजू कराने को, न रहे जल वजू कराने को, गर नदियों की राह बदल दें हम। बहुत सुंदर। न रहे जल वजू कराने को, गर नदियों की राह बदल दें। ट्यूलिप की तो बात ही छोड़ दे। कश्मीर, कश्मीर गाता है, ट्यूलिप बहुत होता है ना वहां, तो ट्यूलिप की तो तू बात ही छोड़ दे। कहीं ऐसा न हो बलूच स्वतः ही तुझे छोड़ दे। बहुत सुंदर। कहीं बलूच स्वतः ही तुझे छोड़ दे। तेरे ठुस फुस बने एटम बम, तेरे ठुस फुस से बने एटम बम, घर में फटने को बेताब लगते हैं। सुन ले पाकिस्तान वालों, रिश्ते में तो हम तेरे बाप लगते हैं। बहुत सुंदर। खुद की लगाई आग में, खुद की जनता झुलस रही। खुद की लगाई आग में, खुद की जनता झुलस रही। बरसों नलकी में डाला पूंछ को, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। बरसों डाला नलकी को पूंछ में, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। तेरे खुद के नासूर, तेरे खुद के ही नासूर तुझ पर संताप लगते हैं। सुन लो पाकिस्तान वालों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब आई है उनको याद हमारी, अब आई है उनको याद हमारी, जब गिरवी रख छोड़ी इज्जत सारी। सुना होगा अभी आपने, चीन वाले लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से चीन वाले लेके जा रहे हैं, तो अब उन्हें याद आ रही है। अब आई है उनको याद हमारी, गिरवी रख छोड़ी जब इज्जत सारी। प्रज्ञान रोवर की परछाई सताएगी। वहां के एक मंत्री ने कहा था, ये क्या चांद पे भेज रहे हैं, क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे तो झंडे पे ही चांद है। तो प्रज्ञान रोवर की परछाई सताएगी, तब मिसाल हिंद की ही दी जाएगी। चांद से आए चित्र तुम्हें बेकार लगते हैं। सुन लो पाकिस्तान वालों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है हिंदुस्तान। धर्म के नाम पर खुद बंटने वालों, संयुक्त संस्कृति को नष्ट करने वालों, धर्म के नाम पर बंटने वालों, संयुक्त संस्कृति नष्ट करने वालों, बाप से नफरत और नाक पालने वालों, बाप से नफरत नाक पालने वालों, उसी विष से अब खुद को संभालो, उसी विष से अब खुद को संभालो। तुम्हारी चिंता हम ही रखते हैं। सुन लो पाकिस्तान वालों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मेरा ये अंतिम बंद, इसमें सारा मैंने जो है निचोड़ दिया है। सनातनी छाया में महफूज बाप थे तब जिनके, सनातनी छाया में महफूज बाप थे तब इनके, न मिटेगा पाक साम्राज्य ऐसे ख्वाब थे जिनके, न मिटेगा पाक साम्राज्य ख्वाब थे जिनके। नानक, मेरा नानक तकल्लुफ है जो मैं लगाता हूं। नानक, सनातन संस्कृति जहां से गुजर जाएगी, नानक सनातन संस्कृति जहां से गुजर जाएगी, वसुदेव कुटुंबकम आकार रूप लेती चली जाएगी, वसुदेव कुटुंबकम आकार रूप बनाती चली जाएगी।
तो तेरे कुछ हिस्से इधर आने को बेताब लगते हैं। सुन ले पाकिस्तान वाले, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, सुन लो पाकिस्तान वाले, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप, सुन लो पाकिस्तान वाले, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है हिंदुस्तान, नाम है हिंदुस्तान। जय हिंद। जय हिंद। बड़े ही शानदार शब्दों में एक ऐसी कविता को हमने सुना कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और लगते क्या हैं और तुमको एक ही नसीहत देना चाहेंगे कि बेटे हो तो बेटे की तरह रहो, ठीक है, और कुछ सबद साखी जो पुराने जमाने से तुमको पढ़ाई गई थी उन पर कायम रहो। आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी मिले ना पूरी पावे। तो ज्यादा इधर मत ध्यान दो, न पता चले तो अभी 2 टुकड़े हुए हैं तो बांग्लादेश बनाए, अभी 3-4 टुकड़े और होंगे तो पता नहीं चलेगा 100-100 ग्राम कहाँ किस टुकड़े में क्या नाम लिख जाएगा। राजस्थान के उदयपुर से पधारे हुए एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं जो साहित्य के तमाम सम्मानों से सम्मानित हैं और उन्होंने अपनी कलम को प्रेम और श्रृंगार की भाषा दी हुई है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र सिंह राव जी को कि वो आए और कविता पाठ करें। मैं देवेंद्र सिंह राव उदयपुर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें सबसे पहले मुक्तक सुनाना चाहता हूं। उमंगों के हंसी मेले में बगैर तेरे अकेले हैं, तानों और रुलानों संग रुसवाइयों की झमेले हैं। चाहत के समर्पण की खुशियां तुम्ही ने लुटाई थी, जुदाई के विजदंस भी मुस्कुरा करके झेले हैं। बहुत सुंदर। अब मैं आपके सामने दूसरा मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुझे कहने को कुछ नहीं मगर बहुत कुछ कहना है, तुझे कहने को कुछ नहीं मगर बहुत कुछ कहना है। समंदों में तकरार सही मगर संग में ही रहना है। रूठना और मनाना तो सदा चलता है जीवन में, रूठना और मनाना तो सदा चलता है जीवन में। मुकुट हूँ मैं तेरे सर का, तू मेरे मन का गहना है। मुकुट हूँ मैं तेरे सर का, तू मेरे मन का गहना है। मचलते यौवन को तेरे बाहों में घेर लेता हूँ, मचलते यौवन को तेरे बाहों में घेर लेता हूँ। उफनती झील सी तेरी आंखों में तैर लेता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे लगता जमाने के उसूलों से खफा हो तुम, मुझे लगता जमाने के उसूलों से खफा हो तुम। समंदों की हर बंदिश से मैं आंखें फेर लेता हूँ, समंदों की हर बंदिश से मैं आंखें फेर लेता हूँ। अब मैं आपके सामने अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। रूप यौवन की गठरी बनी फिर रही, रूप यौवन की गठरी बनी फिर रही। किस तरह से दिल को संभालेंगे हम। बहुत सुंदर। छत पर आओगी तुम तो यही सोच कर, बार बार सीढ़ियों पर हम उतरे चढ़े। छत पर आओगी तुम तो यही सोच कर, बार बार सीढ़ियों पर हम उतरे चढ़े। रूप यौवन लिए तुम ललचाती रही,
हमने लेकर तुझे सो सपने गढ़े, हमने लेकर तुझे सो सपने गढ़े, प्यार को हमने माना पूजा की तरह, प्यार को हमने माना पूजा की तरह, प्रेम वेदी पर तुझको बुला लेंगे हम, रूप यौवन की गठरी बनी फिर रही। तुम भी चाहती हमें जानते हैं, मगर फिर भी एक बार आकर कहो तो सही, तेरे दीदार को मन तरसता रहा, तुम भी एक बार आकर मिलो तो सही, तुम भी एक बार आकर मिलो तो सही। लिख कर दे दो हमें मन के भावों को, लिख कर दे दो हमें मन के भावों को, अपने भावों में इनको संभालेंगे हम, रूप यौवन की गठरी बनी फिर रही। बहुत ही शानदार कविता आपने पढ़ी, रूप यौवन की गठरी समेटे हुए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि इस उम्र में अगर रूप और यौवन की गठरियाँ आप समेटवाते रहेंगे तो युवाओं का क्या होगा। दूसरा विषय यह भी आ रहा है कि आपका अनुभव आपके प्रेम में झलक रहा है, आप लिखित प्रमाणिकता चाहते हैं कि हमें लिखित में दे दीजिएगा, तो ये उम्र का अनुभव होता है कि भैया किसी के कहने में ना आए, लिखित प्रमाण ले लें कि हाँ वह भी प्रेम करते हैं करती हैं, तभी घोषणा करें। तो ऐसे अनुभवों को हम लेते रहेंगे और आगे भी दद्दू को सुनते रहेंगे। तो अभी ऐसा समय है कि गोल गोल तरीके से जो दद्दू ने अपनी मन की बात कही है, पता नहीं किसके लिए कह रहे थे, ये घर जाकर के ही पता चलेगा। तो आइए इन गोल गोल से चलते हैं गोल्डी जी की तरफ और गोल्डी गीतकार जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी हास्य, जो शिक्षाप्रद हास्य भी दो तरीके का होता है, एक हास्य जो समाज को संदेश देता है, एक हास्य जो समाज को शर्मसार करता है। आज मंचों पर हमें संदेश देते हुए हास्य की कमी महसूस हो रही है, तब ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है वरिष्ठ लोगों की, वरिष्ठ कवियों की। और गोल्डी गीतकार जी अपने आप में एक वरिष्ठ गीतकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं। उन्होंने देश के तमाम मंचों से अपने संवेदनाओं के स्वरों को सुनाया है। आइए सुनते हैं उनके स्वर को एक जोरदार तालियों से। नमस्कार सबको जी। उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब कुछ संचालित कर रही है, सब कुछ में यह आयोजन भी है जी। बिल्कुल। और मैं साधना चैनल वालों को, सतमोला जी को, के कवि को सम्मान देना चाहूँगा और उन्होंने मुझे अपनाया जी। पढ़ाई लिखाई मेरे बस का रोग नहीं है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई मेरे बस का रोग नहीं है, यह प्राइमरी स्कूल में ही मुझे एहसास हो गया था। अरे रे वाह। पढ़ाई लिखाई मेरे बस का रोग नहीं है, यह प्राइमरी स्कूल में ही मुझे एहसास हो गया था। सबके अनुभव खुल रहे हैं। फिर भी दोस्तों की नकल मारकर, फर्रे चलाकर धीरे धीरे मैं बीए पास हो गया था। बच्चों सुन लो भाई, बच्चों सुन लो। पढ़ाई लिखाई मेरे बस का रोग नहीं है, यह प्राइमरी स्कूल में ही मुझे एहसास हो गया था। फिर भी दोस्तों की नकल मारकर, फर्रे चलाकर धीरे धीरे मैं बीए पास हो गया था। फिर बारी आई नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाकर इंटरव्यू देने की जी। फिर बारी आई नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाकर इंटरव्यू देने की। कठिन कठिन सवालों से होगा सामना, दिल को जल्दी ये आभास हो गया था। बहुत सुंदर। बहुत से लोग सिलेक्ट हो जाते थे, मैं अक्सर रह जाता था। बहुत से लोग सिलेक्ट हो जाते थे, मैं हर बार रह जाता था। नौकरी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, ये पक्का विश्वास हो गया था। फिर मैंने मजबूरीवश खोला घर में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल। फिर मैंने मजबूरीवश खोला घर में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल। कुछ मैडम रखकर खुद प्रिंसिपल बनकर अपनी नज़र में खासम खास हो गया था। वाह। फिर मैंने मजबूरीवश खोला घर में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल। कुछ मैडम रखकर खुद प्रिंसिपल बनकर अपनी नज़र में खासम खास हो गया था। बिल्कुल होंगे भाई। एक स्कूल से अनेक स्कूल कुछ ही सालों में मैंने बना दिए। क्या एक स्कूल से अनेक स्कूल कुछ ही सालों में मैंने बना दिए।
सफलतापूर्वक ब्रांच खोलने चलाने का अब मुझको अभ्यास हो गया था। वाह, बहुत सुंदर। चुनावों के दौरान मेरे स्कूल के कमरे बन जाते थे पोलिंग बूथ। हाँ। चुनावों के दौरान मेरे स्कूल के कमरे बन जाते थे पोलिंग बूथ। धीरे धीरे राजनीतिक लोगों का मेरा स्कूल ही आवास हो गया था। बहुत सुंदर। कुछ अमीर नेता भी मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर बन गए। कुछ अमीर नेता भी मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर बन गए। बड़ी जगह पर बड़ा कॉलेज खोलने का, बड़ी सोच का विकास हो गया था। कुछ अमीर नेता भी मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर बन गए। बड़ी जगह पर बड़ा कॉलेज खोलने का, बड़ी सोच का विकास हो गया था। फिर एक दिन मोटी रकम देकर मैंने ले लिया एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनावी टिकट। बहुत सुंदर। फिर मैंने एक मोटी रकम देकर राष्ट्रीय पार्टी का ले लिया चुनावी टिकट। सांसद का चुनाव जीतकर गजब का मेरे अंदर आत्मविश्वास हो गया था। शिक्षा से नाते की वजह से मुझको बना दिया गया शिक्षा मंत्री। वाह वाह। शिक्षा से नाते की वजह से मुझको बना दिया गया शिक्षा मंत्री। सारे कपड़े मेरे बदल गए, अब खादी ही मेरा लिबास हो गया था। बहुत सुंदर। शिक्षा से नाते की वजह से मुझको बना दिया गया शिक्षा मंत्री। सारे कपड़े मेरे बदल गए, अब खादी ही मेरा लिबास हो गया था। देश विदेश की शिक्षा नीति जीनियस लोगों से समझकर, देश विदेश की शिक्षा नीति जीनियस लोगों से समझकर मैंने बना दी अपनी शिक्षा नीति। देश विदेश की शिक्षा नीति जीनियस लोगों से समझकर मैंने बना दी अपनी शिक्षा नीति। नौजवान पीढ़ी का चहेता बनकर अब मैं और भी बिंदास हो गया था। बहुत सुंदर। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने रख दिया सर पर मेरे अपना हाथ। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने रख दिया सर पर मेरे अपना हाथ। अब तो सारा दिन बस एक ही काम, स्कूल कॉलेजों का शिलान्यास हो गया था। वाह, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भर गए मेरे घर के सारे कमरे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भर गए मेरे घर के सारे कमरे। उनको बस देख देख कर ही जीवन में हर्षोल्लास हो गया था। बहुत सुंदर। जब तक जिया तब तक हर सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा। रामविलास पासवान। जब तक जिया हर सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा। मंत्री पद पर रहते रहते एक दिन मेरा स्वर्गवास हो गया था। जब तक जिया हर सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा। मंत्री पद पर रहते रहते एक दिन मेरा स्वर्गवास हो गया था। आज कितने ही मेमोरियल स्कूल कॉलेज मेरे नाम से चल रहे। आज कितने ही स्कूल कॉलेज, मेमोरियल स्कूल कॉलेज मेरे नाम से चल रहे। इन्हीं स्कूल कॉलेजों में मेरी आत्मा का निवास हो गया था। जब उच्च शिक्षित होकर स्कूल कॉलेजों से निकलते हैं बच्चे, जब उच्च शिक्षित होकर स्कूल कॉलेजों से निकलते हैं बच्चे, तब खुशी होती है स्कूल खोलने के उस फैसले की, जो फैसला बस अनायास हो गया था। बहुत सुंदर। स्कूल कॉलेजों से शिक्षित होकर जब निकलते हैं बच्चे, तब खुशी होती है स्कूल खोलने के उस फैसले की, जो फैसला बस अनायास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा करता है। वाह। भगवान जो करता है अच्छा करता है, उस पर पूर्ण विश्वास रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। भगवान जो करता है अच्छा करता है, उस पर पूर्ण विश्वास रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। भूतकाल में जो मुझे लग रहा था बेहद कड़वा, वो भविष्य काल में मिठास हो गया था। बहुत सुंदर। भगवान जो करता है अच्छा करता है। ऑल इज वेल, ईश्वर यत् करोति शोभनामेव करोति। ऑल इज वेल। हमारे गोल्डी गीतकार जी सब कुछ टेल। उन्होंने ये भी बता दिया कि भैया देखो ऐसा है कि कुछ अनायास फैसले हो जाते हैं, जैसे इनकी शादी का फैसला इन्होंने लिया था। पहले कड़वा था, यही बोले, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले कड़वा था, बाद में मीठा हो गया। अपना अनुभव है। तो अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में दिल्ली की एक ऐसी कलम, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से साहित्य सेवा करने की दिशा में काम करना शुरू किया है। साहित्य के लिए समर्पित रहती हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली की पूनम नैन मलिक जी को, आपकी एक जोरदार ताली। मैं सतमोला कवियों की चौपाल मंच को नमन करती हूँ। वैसे तो मैं श्रृंगार लिखती हूँ, लेकिन अभी मैं भक्ति का गज़ल मैं लेकर आई हूँ। जी स्वागत है। तो सुनिएगा। कहीं सुख की है उम्मीदें, कहीं गम का ही साया है। कहीं सुख की है उम्मीद,
मेरे मालिक ये सारा खेल किस्मत का रचाया है। मेरे मालिक ये सारा खेल किस्मत का रचाया है। मिले सबको खुशी जीवन में, गम से दूर हो सारे। मिले सबको खुशी जीवन में, गम से दूर हो सारे। है मुश्किल दूर जीवन में, अगर तेरा ही साया है। बहुत सुंदर। है मुश्किल दूर जीवन में, अगर तेरा ही साया है। जो राहों से भटकते हैं वो तेरा प्यार क्या जाने। जो राहों से भटकते हैं वो तेरा प्यार क्या जाने। रही वो जिंदगी बिखरी, वहाँ गम का ही साया है। रही वो जिंदगी बिखरी, वहाँ गम का ही साया है। बजती सुख की सहनाई, है बजती सुख की सहनाई, जहाँ बसती है उम्मीदें। है बजती सुख की सहनाई, जहाँ बसती है उम्मीदें। जो बाटे हर खुशी अपनी, जो बाटे हर खुशी अपनी, सदा तुझको ही पाया है। जो बाटे हर खुशी अपनी, सदा तुझको ही पाया है। मेरे जीवन में मालिक सदा तेरा सहारा हो। मेरे जीवन में मालिक सदा तेरा सहारा हो। मिले पूनम से बंधन तेरा, मिले पूनम से बंधन तेरा, अब तुझको बुलाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिले पूनम से बंधन तेरा, अब तुझको बुलाया है। और एक गीत है जो मैंने अभी, तो पूरा देश राममय हो गया हुआ है। आयो जी मेरे राम लला घर आयो, आयो जी मेरे राम लला घर आयो। बरसों बरसे घर को वो तरसे, बरसों बरसे घर को वो तरसे। 5 सदी बाद घर आयो, आयो जी मेरे राम लला घर आयो, आयो जी मेरे राम लला घर आयो। जिनकी कृपा से जीवन पायो, जिनकी कृपा से जीवन पायो। अन्न धन भी उन्हीं से पायो, अन्न धन भी उन्हीं से पायो। घर बिन उन्हें ही तरसायो, आयो जी मेरे राम लला घर आयो, आयो जी मेरे राम लला घर आयो। सज गई देखो अयोध्या नगरी, सज गई देखो अयोध्या नगरी। मंदिर बनी है कितनी सुहानी, मंदिर बनी है कितनी सुहानी। घर घर दीप जलायो, आयो जी मेरे राम
बहुत ही शानदार कविता रही आपकी। घर आयो जीवन अपना धन कर ले मानव, जीवन अपना धन कर ले मानव, यह जीवन मुश्किल से है पाया, यह जीवन मुश्किल से है पाया, दूजे योनि में न राम को पायो, आयो जी मेरे राम लला, घर आयो, आयो जी मेरे राम लला, घर आयो। धन्यवाद। बहुत बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं हमने सुनी पूनम नैन जी से। पूनम नैन जी ने शब्द साधना के साथ में स्वर साधना पर भी विस्तृत रूप से काम किया, जो उनके कंठ की गेयता को जब हमने सुना तो हमें लगा कि हाँ, वास्तव में हमने एक गीत को सुना। आइए चलते हैं, चूंकि राम की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की बात होगी, और उत्तर प्रदेश में उनका घर रहा तो बड़े गर्व के साथ में छत्तीसगढ़ के लोग कहा करते हैं कि हम उनके ननिहाल के हैं। राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में, और उस छत्तीसगढ़ की राजधानी से पधारी हुई एक ऐसी कवित्री को मैं आमंत्रित करता हूं जो राम परंपरा, सनातन परंपरा को अपने नाम में समाहित किए हुए यज्ञ यानी यज्ञ सैनी साहू रायपुर से मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब जोरदार तालियों से। इस पावन मंच को मैं मेरा सादर नमन, और खिला खिला रहे यहाँ सदा साहित्य का चमन, साहित्य का चमन। और मैं सबसे पहले खुदा के चरणों में 4 पंक्ति समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मंदिर में तेरे बजती है संग, हर कोई तेरे दर पे जाता, चाहे राजा हो या रंग। मंदिर में तेरे बजती है संग, हर कोई तेरे दर पे जाता, चाहे राजा हो या रंग। दर पे तेरे झोली फैलाए दोनों जोड़े हुए हाथ, दिल से जो तुझे पुकारे तू देता है मालिक उनका शांत। जय मां शारदे, जय हिंद। और अब मैं अपनी एक कविता गीत प्रस्तुत करती हूँ, मेरे हमसफर। जी। जीवन संगिनी अपने जीवन साथी से क्या कहती है, सुनिएगा इस गीत, कविता गीत के जरिए। कैमरे। मेरे हम सफर तू कभी गम न कर, मेरे हम सफर तू कभी गम न कर। जीवन संगिनी कहती है, जीवन है फूलों की बगिया, जीवन है फूलों की बगिया, इस बगिया में आएंगी खुशियाँ, इस बात पे तू एतबार कर। मेरे हम सफर तू कभी गम न कर, मेरे हम सफर तू कभी गम न कर। और कहती है, जीवन में रिश्तों की क्यारी में तूने हमेशा पानी डाला, ये तेरे जीवन की प्यार की माला, इस बात पे तू अपने मन को खुश कर। मेरे हम सफर तू कभी गम न कर, तू कभी गम न कर। और आगे कहती है, जीवन में दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के पहाड़ कट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के पहाड़ कट जाएंगे, आएंगी जीवन में खुशियों की लहर। मेरे हम सफर तू कभी गम न कर, तू कभी गम न कर। और कहती है, आगे कहती है, जीवन में कभी कांटे तो कभी है फूल, जीवन में कभी कांटे तो कभी है फूल, इस बात को तू कर ले कबूल। जीवन में कभी कांटे तो कभी है फूल, इस बात को तू कर ले कबूल। ऐसा है जीवन का लंबा सफर, मेरे हम सफर तू कभी गम न कर, तू कभी गम न कर। और आगे कहती है,
जी। आगे कहती है अपने प्यार का वास्ता देते हुए, जब तक फूलों में है खुशबू, जब तक फूलों में है खुशबू, मेरे प्यार की है आरजू, तेरे प्यार की छाया रहे उम्र भर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर, तू कभी गम न कर। और दुआ देते हुए कहती है, ये दुआ है हमारी, ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहोता उम्र सारी, ऐसा मेरा दिल कहता है सुन बेखबर, मेरे हम सफ़र। और कहती है, ये यादों के मेले कर देंगे तुझे अकेले, इन यादों के मेलों से रहना जरा तू संभल कर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर। और कुछ पंक्तियां हैं जी। और कहती है, ये आने वाला पल और ये जाने वाला कल, ये आने वाला पल और ये जाने वाला कल, ये दोनों जीवन पे छोड़ते हैं असर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, कहता है बड़ा हो या बच्चा, सारे जहां से अच्छा, कहता है बड़ा हो या बच्चा, इस हिंदुस्तान पे तू नाज कर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर। और अंत में कहती है, खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई और अपनी अच्छाई पे विश्वास करके तू जीवन की नैया पार कर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर, मेरे हम सफ़र तू कभी गम न कर। और अंत में मैं यही कहूँगी, चार पंक्ति छोटी सी है, अब अपने राम का नाम लिया इसलिए मैंने, और छत्तीसगढ़ में बोला इसलिए मैं सिर्फ चार पंक्ति कहूँगी। हाँ हाँ, नहीं, स्वागत है। आज के कलयुग में राम कहाँ मिलेंगे? जहाँ सत्य की धार, जहाँ सत्य की धार, जहाँ माँ का प्यार, जहाँ सत्य की धार, जहाँ माँ का प्यार, जहाँ पवित्र पावन मन हो, जहाँ पवित्र पावन मन हो, जहाँ खुशियों भरा जीवन हो, जहाँ पवित्र पावन मन हो, जहाँ खुशियों से भरा जीवन हो, जहाँ मेहनत और लगन हो, राम मिलेंगे उस द्वार, राम मिलेंगे उस द्वार। और मैं देश प्रेम के लिए दो पंक्ति कहती हूँ, मैं लिखूं देश की आन बान और शान, मैं लिखूं देश की आन बान और शान, मैं लिखूं मेरा भारत है महान, मैं लिखूं देश की आन बान और शान, मैं लिखूं मेरा भारत है महान, जब तक सूरज चंदा चमके, जब तक सूरज चंदा चमके, मैं लिखूं सदा हरा भरा रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी, बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी, और आपकी कविता ने जो प्रथम कविता रही मेरे हमसफ़र, उससे एक संदेश मिला हुआ है। एक समय था, भारतवर्ष में हमेशा से नारियां और नारी शक्ति स्वरूप रही हैं, शक्तिवान रही हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री गंगानगर से वरिष्ठ कवि शेखर असोपा जी। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, तृतीय यहाँ उपस्थित सभी मुझे देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वसंत ऋतु चल रही है, होली आ रही है, रंगों का त्यौहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए आज आप और हम ब्रज में चलते हैं और परिकल्पना करते हैं कि कान्हा जब छोटे थे तब उन्होंने अपनी पहली होली कैसे खेली। तो माँ यशोदा नहीं चाहती
कि मेरा कान्हा उस जमुना के तीर पर होली खेलने को जाए जहाँ जमुना के जल में विषधर कालिया नाग का निवास है। और माँ यशोदा किसी तरह से इस यत्न में जुटी हुई है कि कान्हा जमुना के तीर पर न जाए, और कान्हा इस जतन में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह से जमुना के तीर पर होली खेलने जाऊं। तो प्रस्तुत है एक गीत आपके सामने। संग खेरे ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ मटकी फोर गैया चर के, लीलाधर के मन हर के, लीलाधर के मन हर के, संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ मटकी फोर गैया चर के, लीलाधर के मन हर के, जसोदा के पकड़ न आए रयो, नंद बाबा से नजर चुराए गयो, गलबैयन सखा के संग कयो, रस तो ब्रज को अब तंग भयो, जसोदा के पकड़ न आए रयो, नंद बाबा से नजर चुराए गयो, गलबैयन सखा के संग कयो, ब्रज को रस्तो अब तंग भयो, संग खेरे ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ माखन चोर गिरधर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ माखन चोर गिरधर के, लीलाधर के मन हर के, टोली सखियन की राधा संग भर गयो पिचकरिया मेलो रंग, टोली सखियन की राधा संग भर गयो पिचकरिया मेलो रंग, सब हाथन रंग मृदंग लयो, रंगन को जैसे जंग भयो, सब हाथन रंग मृदंग लयो, रंगन को जैसे जंग भयो, संग खेरे ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ गज मुक्त बंसीधर के, लीलाधर के मन हर के, ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ गज मुक्त बंसीधर के, लीलाधर के मन हर के, धार फुहार भई जोरा जोरी, तन भीगो सब एक ना छोरी, जो अतरंगी नयन ते नयन मिले, नरगिस पिचकारी उनन चले, धार फुहार भई जोरा जोरी, तन भीगो सब एक ना छोरी, जो अतरंगी नयन ते नयन मिले, नरगिस पिचकारी उनन चले, संग खेरे ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ रुखमणि के वर के मन हर के, लीलाधर के, ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के, ओ रुखमणि के वर के, लीलाधर के मन हर के, घनघोर घटा रंगन ते भई, दिन करके दिन में रात है, घनघोर घटा रंगन ते भई, दिन करके दिन में रात है, श्यामल कालिंदी रंगदार भई, चहुदिस में कान्हा जयकार रही, श्यामल
कालिंदी रंगदार भई, चहु दिस में काना जयकार रही। संग खेरे ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के। ओ मित्र सुदामा धर के, लीला धर के, मन हर के। ओ संग खेरे होरी गिरवर के, संग खेरे होरी गिरवर के। ओ मित्र सुदामा धर के, लीला धर के, मन हर के। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे मानद निदेशक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं विनीत कुमार सैनी जी। आप ट्रांसको में आप उच्च पदस्थ आप इंजीनियर हैं और मैं उनसे आप आग्रह करता हूं कि वह सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना शुभकामना संदेश दें। विनीत कुमार सैनी जी। आदरणीय परवीन आर्य जी और समस्त कविगण, यहाँ आने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मंच से आपने कविता सुनाई, राममय वातावरण चल रहा है, इस उपलक्ष्य में आपने कविता सुनाई तो सुन के बहुत मन प्रसन्न हुआ। तो मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ।
और विनीत जी, आपको यहाँ पर आप आए, आपको कार्यक्रम में कवियों को तो सुना, आप ने जो इस कार्यक्रम में कंटेंट थे, यहाँ का वातावरण, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वातावरण, राम में वातावरण हो रहा है तो ये बहुत अच्छा लगा है। उसी के संदर्भ में जैसे कविताएं, विषय राममय था, उसी के विषय में कविताएं सुनाई गई, अपने अपने विचार रखे गए कवियों द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये अब इसी साधना टीवी के माध्यम से, सतमोला कवि के चौपाल के माध्यम से ये सब लोगों में विचार पहुँचेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मन में उमंग आई है, नई तरंग आई है। धन्यवाद विनीत जी, ये थे हमारे साथ विनीत जी, हमारे मानद निदेशक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है। 15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंच कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं, सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं 20 वर्षों में। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे, अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको इस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं। और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है, हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए, हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है। और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं।
व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष हुए, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमोला परिवार और सतमोला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है, ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए, सतमोला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।